प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया पाठ का अध्ययन करेंगे। अद्य आज संपूर्ण विश्वे सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते, चर्चा सुनी जाती है। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा सुनी जाती है। अस्य इसकी अर्थात डिजिटल इंडिया की पदस्य शब्द का कै भाव है, क्या भाव है। डिजिटल इंडिया शब्द का क्या भाव है। इति यह मनसि मन में जिज्ञासा जानने की इच्छा उत्पद्यते उत्पन्न होती है। यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह समय परिवर्तन के साथ मानवस्य मनुष्य की आवश्यकता अपि जरूरत भी परिवर्तते बदल जाती है। समय के परिवर्तन के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदल जाती है। प्राचीन काल में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान मौखिकम आसीत्, मौखिक था। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च और विद्या श्रुति परंपरा सुनने की परंपरा से गृह्यते समय ग्रहण की जाती थी और विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम इसके बाद तालपत्र के ऊपर भोजपत्र के ऊपर च और लेखन कार्यम लिखने का कार्य आरंभ हुआ। इसके बाद तालपत्र के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तिनी काले समय के बदलने पर कर्गदस्य कागज का लेखन्यः च और लेखन्यः लेखनी का आविष्कार के द्वारा सर्वेषाम एव सभी मनोगतानाम मन में छिपे हुए भावानाम भावों का कर्गदोपरि कागज पर लेखन प्रारंभ हुआ। समय के बदलने पर कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी मन में छुपे हुए भावों का कागज पर लेखन आरंभ हुआ। टंकन यंत्र से टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकिता टाइप सती होने पर बहुकालाय लंबे समय तक सुरक्षित अतिष्ठत रहने लगी। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा पुनरपि और भी आगे गता गई। वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति की यात्रा और भी आगे गई। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक नामकेन कंप्यूटर नामक यंत्र से साध्ये भवन्ति जाते हैं। आज सभी कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से किए जाते हैं। समाचार पत्र पुस्तकें च और कंप्यूटर माध्यमेन कंप्यूटर के द्वारा पठ्यन्ते पढ़े जाते हैं। लिख्यन्ते च और लिख्यन्ते लिखे जाते हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के द्वारा पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। कर्गद उद्योगे कागज का उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों के उपयोग से वृक्षः कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जाते समय थे। कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग से वृक्ष काटे जाते थे। परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम
कर्तने वृक्षों की कटाई में न्यूनता भविष्यति, कमी आएगी इति विश्वास है, ऐसा विश्वास है। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में न्यूनता आएगी, ऐसा विश्वास है। अनेन इसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार भविष्यति होगा। इसके द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में बहुत बड़ा उपकार होगा। अधुना अब आपने बाजार में वस्तु क्रियार्थम वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नास्ति नहीं है। अब बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सर्वत्र सब जगह रुपयों का स्थान गृहीतवन्तः ले लिया है या ग्रहण कर लिया है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सब जगह रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य या बैंकस्य बैंक के चेपि और भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण कंप्यूटर के द्वारा संपाद्यन्ते किए जाते हैं। बैंक के और भी सभी कार्य कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। बहुविधः अनेक प्रकार के अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग या एप्स कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं। कुत्रापि कहीं भी यात्रा करणीया भवेत् करनी हो, रेलयान यात्रापत्रस्य रेल टिकट की, वायुयान यात्रापत्रस्य हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता जरूरत अद्य आज न अस्ति नहीं है। जहाँ कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट की और हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि सभी पत्र अस्माकं हमारे चल दूरभाष यंत्रे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने इस स्थान पर सुरक्षित भवन्ति होते हैं। यानी संदर्श्य जिनको दिखाकर हम सौकर्येण आसानी से यात्रा का आनंद ग्रहणीमय ले सकते हैं। सभी प्रकार के पत्र हमारे मोबाइल में ईमेल इस स्थान पर सुरक्षित होते हैं जिनको दिखाकर हम आसानी से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि अस्पताल में भी उपचार के लिए या इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता जरूरत अद्य आज न अनुभव नहीं की जाती। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र सब जगह कार्ड के द्वारा ई बैंकिंग के द्वारा शुल्कम फीस प्रदातुम शक्यते दे सकते हैं। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के माध्यम से फीस दे सकते हैं। तद दिनम वह दिन नाति दूरम अधिक दूर नहीं है यदा जब हम हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मोबाइल आदाय लेकर सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य साधयितुम करने के लिए भविष्य में समर्थ होंगे। वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन लेकर
सभी कार्य करने के लिए समर्थ होंगे। वस्त्रपुट के जेब में रूप्यकाणां रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इति अनयोः, इन दोनों की आवश्यकता जरूरत न भविष्यति, नहीं होगी। पासबुक और चेकबुक इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पढ़ने के लिए। पुस्तकानां, पुस्तकों की। समाचार पत्राणां, समाचार पत्रों की। अनिवार्यता, जरूरत समाप्त प्रायः, लगभग समाप्त भविष्यति, हो जाएगी। पढ़ने के लिए पुस्तकों की और समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए। अभ्यास पुस्तिकायाः, नोटबुक की। कर्गदस्य वा अथवा कर्गदस्य, कागज की। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नई जानकारी की खोज के लिए। शब्दकोशस्यापि, डिक्शनरी की भी आवश्यकता जरूरत न भविष्यति, नहीं होगी। लिखने के लिए नोटबुक की या कागज की। नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश या डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अनजान रास्ते के। ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए। मार्गदर्शकस्य, मार्गदर्शक की। मानचित्रस्य, मानचित्र की। आवश्यकतायाः, जरूरत, अनुभूति, अनुभव अपि भी न भविष्यति, नहीं होगी। अपरिचित या अनजान रास्ते के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की या मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सब। एकेनैव, एक ही। यंत्रेण, यंत्र के द्वारा। कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। यह सब एक यंत्र के द्वारा ही कर सकते हैं। शाक आदि क्रियार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए। फल क्रियार्थम, फल खरीदने के लिए। विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहों में। कक्षम, कमरे को। सुनिश्चितम कर्तुम, निश्चित करने के लिए। चिकित्सालये, अस्पताल में। शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए। विद्यालये, महाविद्यालये चापि, स्कूल और महाविद्यालय में भी। शुल्कम, फीस। प्रदातुम, देने के लिए। किम, क्या। बहुना, और तो और। दानमपि दातुम, दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्रमेव, मोबाइल फोन ही अलम पर्याप्त है। सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए। होटल में कमरा बुक करने के लिए। अस्पताल में शुल्क देने के लिए। विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए। और तो और दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है या पर्याप्त है। डिजि भारतम, डिजिटल इंडिया इति, यह अस्याम दिशि, इस दिशा में। वयम भारतीयः, हम सब भारतीय। द्रुतगत्या, तीव्र गति से। अग्रेसरामः, आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया की इस दिशा में हम सब भारतीय तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।